Hello everyone, welcome to the platform of Professor of Biology. Today we are going to discuss a new chapter, how do organisms reproduce. It is a one short lecture. So the topic of discussion should mention here. So our first topic is reproduction. Reproduction क्या होता है? So reproduction, the process of producing young ones, ठीक है? The process of producing यंग वंस यानी यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यंग वंस, यंग वंस को आप क्या मेंशन कर सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग, यानी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से ऑफ स्प्रिंग यंग वंस बनते हैं या ऑफ स्प्रिंग बनती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है हाउ, और नॉट हाउ, व्हाई रिप्रोडक्शन अकर्स, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्यों होती है? तो सेल्फ एग्जिस्टेंस को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, सेल्फ एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने से क्या मतलब है? लाइक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लाइक रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? लिविंग बीइंग्स की। तो जितने भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, या ह्यूमंस हो, ठीक है, इनका एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है? एक डिफिनिट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी जब तक ये सरवाइव करेंगे, ठीक है। इस लाइफ स्पैन के बाद इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इ- इस डेथ के बाद इनके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना, यानी कि ये एग्जिस्ट करते थे, ये प्लांट्स या एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या डिफरेंट एनिमल्स या ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, उस एग्जिस्टेंस को कैसे बताया जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, उनके यंग वंस आएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो यंग वंस आते हैं या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है। पेरेंट्स के जैसा मीनिंग यहाँ ये है कि ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करेगा, कैट है तो कैट को ही रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कैट का बेबी कैट ही आएगा, ठीक है, डॉग नहीं आएगा। या एक डिफिनिट प्लांट है, वो एक डिफिनिट प्लांट को ही रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्यों होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस? सेल्फ एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, या उनके बाद उनकी जनरेशन को चलाने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेजर कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं? रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस कि वो रिप्रोडक्शन जो है उसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। किस लिए? टू प्रोड्यूस यंग वंस, यानी एक सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करेगा यंग वंस को, ठीक है। यानी एक न्यू जो यंग वन बन रहा है वो एक सिंगल पेरेंट से आएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इस प्रोसेस में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स, ठीक है। इनके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं या अपोजिट सेक्स के ये होते हैं, अपोजिट सेक्स के। ये जो दो पेरेंट्स हैं उनके सेक्स क्या होंगे? अपोजिट सेक्स होंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अपोजिट सेक्स से क्या आएगा? एक न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, by the involvement of two parents. So our next heading is the first type of reproduction, that is asexual reproduction. So asexual reproduction में हमारा first point क्या है? फर्स्ट टाइप का asexual reproduction हम देखेंगे फिशन, ठीक है। फिशन क्या है? एक तरह का asexual reproduction है। अब फिशन जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। फिशन जो है
one is binary fission, and the second one is fission, ठीक है, और the second one is multiple fission, multiple fission, ठीक है। बाइनरी फिशन, बाई मीन्स होता है टू से, बाई मीन्स टू, और फिशन जो वर्ड यूज होता है दैट इज ब्रेकिंग, किसी टूटना, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियस की ब्रेकिंग से बात होती है कि एक पेरेंट जो है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा, और उस न्यूक्लियस के ब्रेक होने के बाद, ये न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है एक सेल के अंदर, फाइनली ये न्यूक्लियस जो होगा वो दो पार्ट में हो जाएगा, और ये सेल भी इसके अराउंड, जो इसका साइटोप्लाज्म है और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियस के अराउंड आ जाती है फाइनली एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। यानी ये दो डॉटर सेल्स बन गई, एक ये और दूसरी ये दोनों क्या हैं, डॉटर सेल्स बन गई। ये पेरेंट सेल थी, इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, इसके साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन हुआ, और ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये डॉटर सेल, ये दोनों ही डॉटर सेल जो हैं, इनके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है कि एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगी, यानी ये भी एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगी और ये भी एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी फिशन क्यों कहते हैं, इसका रीजन यहाँ समझ आ गया। नेक्स्ट, कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल हमें मेंशन करना हुआ, तो इसके जो बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल हैं दैट इज अमीबा, अमीबा के अंदर इसको देखा जाता है। दूसरा दैट इज लेशमानिया, लेशमानिया, ये क्या कॉज करता है, काला आजार, एक तरह का ये फीवर होता है, ठीक है, काला आजार कॉज करता है। अमीबा में कैसे होता है ये आप देख लो यहाँ पे डायग्राम से, कि इन केस ऑफ अमीबा, एक सेल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फाइनली दो न्यूक्लियस न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इसके बाद जो सेल है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुई और दो सेल का फॉर्मेशन कर दी। अब ये एक अमीबा बनाएगी और ये भी एक अमीबा का फॉर्मेशन करेगी, एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। इन केस ऑफ लेशमानिया या अमीबा के केस में देखा जाता है, ये जो डिवीजन हो रहा है इसका कोई डिफिनिट प्लेन नहीं होता है, डिफिनिट प्लेन से डिवीजन नहीं होता है, डिफिनिट प्लेन से डिवीजन डिवीजन नहीं होता है। यानी ये अमीबा ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से किसी भी, लेकिन इन केस ऑफ लेशमानिया, ठीक है, एक डिफिनिट ओरिएंटेशन होता है, बाइनरी फिशन मेथड यूज करेगा, ठीक है, मेथड बाइनरी फिशन का ही, यानी सिंगल न्यूक्लियस जो है दो में टूटा, दो जो है अब अपने अराउंड इस तरह से ये दो सेल बना लेंगे, ठीक है, ये दोनों सेल रिप्रोड्यूस करेंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे लेशमानिया का। लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है, डिफिनिट ओरिएंटेशन से ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक डिफिनिट प्लेन से, यानी इनका देख रहे हो आप यहाँ पे इस तरह से इनका डिवीजन हो रहा है, ये नीचे से एक डिफिनिट प्लेन से, ठीक है, और इनके पास एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अबाउट द फिशन, और फिशन में भी कौन सा, बाइनरी फिशन। नेक्स्ट टाइप का जो फिशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन से आप क्या समझते हो, मल्टीपल फिशन यानी मल्टीपल मीन्स क्या हो गया, मेनी, मल्टीपल मीन्स क्या हो गया, मेनी, यानी मेनी, यानी न्यूक्लियस जो है वो कई पार्ट में टूटेगा। और ये क्या होता है, यानी एक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है ये कई पार्ट में टूट गया, यानी, ठीक है, इसके कई पार्ट हुए, मल्टीपल पार्ट्स हुए, और ये सेल जो है इसकी फाइनली ये मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और ये सारे सारे जो पार्ट्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे, और हर पार्ट जो है एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, न्यू इंडिविजुअल जो कि अपने पेरेंट प्लांट का जैसा ही होगा, ठीक है। और ये केस देखा कहाँ जाता है मल्टीपल फिशन का, ये देखा जाता है इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, जिसे क्या कहा जाता है कि ये मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट क्यों है, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया होता किसकी वजह से, मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, यानी इस प्लाज्मोडियम को कॉज फैलाते हैं, ठीक है, कॉज करते हैं, फैलाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी ये मॉस्किटो क्या है, इसके वेक्टर हो गए, ठीक है।
नेक्स्ट, दूसरी तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। ये हमारा सेकेंड टाइप का हो गया, बडिंग। ठीक है, बडिंग की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ कहाँ देखी जाती है? एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज हाइड्रा। इन दोनों के अंदर ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, फंगस है। ठीक है, और हाइड्रा के अंदर देखा जाता है। ठीक है, देखा क्या जाता है कि ये सेल, ये मान लो एक यूनिसेलुलर फंगस एक सिंगल सेल है, इस सेल के अंदर एक आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ बन जाती है। ठीक है, ये आउटग्रोथ जो है अपने पेरेंट सेल के जैसे, यानी इसका सारे पार्ट जब अपने पेरेंट सेल के जैसे फंक्शनल हो जाएंगे तो ये पार्ट जो है डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट प्लांट से, और एक न्यू ईस्ट सेल बना देगा। ये न्यू ईस्ट सेल है। ठीक है, सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये न्यू ईस्ट सेल बन गई। इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में क्या देखा जाता है? ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है। दिखा क्या गया कि इसने भी एक आउटग्रोथ बनाई। ठीक है, टाइम के साथ ये आउटग्रोथ डेवलप, ये आउटग्रोथ जो है डेवलप होती जाती है। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी जैसा इसमें ग्रोथ होती जाती है, और फाइनली ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देती है। ये न्यू इंडिविजुअल सेल बन गई हाइड्रा की। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और ये जो बर्ड्स बन रही हैं ये एक्सटर्नल बॉडी के बाहर बन रही हैं, इंटरनली बन रही है, बल्कि एक्सटर्नल ग्रोथ है। ठीक है, बाहर की तरफ हो रही है बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हमारा रिप्रोडक्शन है एसेक्स रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, टू टाइप्स हमने पढ़े, फिशन एंड बडिंग। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन जो है ये देखा जाता है, एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इनके अंदर देखा जाता है। क्या देखा गया कि एक सेल जो है, ठीक है, ये क्या देखा गया, अगर आप इसको डिफिनेट, इसको कट कर दो, इनको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, ठीक है, रीजनरेट ये कर जाएंगे, दोबारा से ये बन जाएंगे। हर सेल के पास अपने आप को रीजनरेट करने की पावर है। ठीक है, जिसे कहा जाता है प्रोलिफिकेशन। ठीक है, हर सेल के पास ये पावर है कि वो अपने आप को जनरेट, दोबारा से वो जनरेट करती है। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट, ये इसका, ये आपका थर्ड पार्ट। अब हर पार्ट जो है, कलर चेंज अगर हम करें, मिनट, अपने आप को एक न्यू सेल के अंदर जनरेट कर लेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया कि ये रीजनरेशन है, यानी हर सेल जो है अपने, यानी इनके थ्री पार्ट्स हो गए, ये भी ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट के अंदर ये कैपेसिटी, अगर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया इनकेस, ठीक है, ये तीनों पार्ट अलग अलग रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट करेंगे और एक न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा इन द केस ऑफ रीजनरेशन। और रीजनरेशन जो है ये ट्रूली जो है रिप्रोडक्शन का पार्ट, ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में इस तरह रीजनरेट करने वाली सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन यानी फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, पार्ट्स में टूट जाना। तो ये देखा जाता है इन केस ऑफ स्पायरो गायरा, ग्रीन एल्गा है ये। अगर ये इसका एक फिलामेंट है, ठीक है, इनकी सेल्स हैं, इन एक्सीडेंटली या इंटेंशनली ये सेल अगर ब्रेक होती है, टूटती है यहाँ से, ठीक है, ब्रेक हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो क्या देखा गया कि दोनों सेल्स जो हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है, एक न्यू स्पाइरोगायरा
का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस दैट इज कि एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अगर ये ट्रैक हो गए, टूट गए, तो ये दोनों पार्ट्स जो है ग्रो करेंगे और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। ये भी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा और ये भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन होता है बाय लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग, और भी मेथड्स हैं। इससे क्या होता है, मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज या ग्रेप्स जो हैं, इनको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट बात हो रही है, ये प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर ऑफ फ्रूट्स इनके विथ, अगर इनसे देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका कंपेयर किया जाए, तो जो प्लांट थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर और फ्रूट्स बियर करती हैं, उनके कंपैरिजन में जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, दैट इज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और आपकी कटिंग और भी अदर मेथड्स, इन मेथड्स से अगर ग्रो कराए जाते हैं तो उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जल वो अर्लियर बियर करते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन की उनको अगर सीड से ग्रो कराया जाए। ठीक है, और ये हेल्पफुल कहाँ होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होता, लाइक बनाना, जैस्मिन, रोज, ऑरेंज। ठीक है, जो कि कैपेसिटी खो चुके होते हैं सीड फॉर्मेशन की। एंडर एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या होता है कि ये प्लांट्स जो होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, कि जेनेटिकली ये आइडेंटिकल, या इनको कह सकते हो कि अपने पेरेंट के क्लोन्स होते हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं ये। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एग्जाम्पल क्या है आपका, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बर्ड्स। जो ब्रायोफिलम की लीफ होती है, इनकी इसकी जो मार्जिन होती है, इस पे देखा जाता है कि बर्ड्स ग्रो करती हैं। ठीक है, ये बर्ड्स ग्रो हुई जब ये बर्ड डिटैच होती है पेरेंट बॉडी से, यानी इस पेरेंट बॉडी से गिर जाती है टूट के, एनी रीजन। ठीक है, तो ये बर्ड जो है ये ग्रो करेगी और बनाएगी एक न्यू इंडिविजुअल। किस न्यू इंडिविजुअल की जब भी हम बात करेंगे, तो जिस पार्ट की हम, मतलब जिस प्लांट की, जिस चीज की बात करें, उसका न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। यानी यहाँ पे अब न्यू इंडिविजुअल किसका बना, ब्रायोफिलम का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ब्रायोफिलम। ठीक है, एक न्यू ब्रायोफिलम प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो इन केस ऑफ फंगस, फंगस के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होता है। ये स्पोर्स जो होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जा रहा है, स्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा गया है, ये स्पोरेंजिया है। ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। और इस जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स अपने अराउंड थिक वॉल्स रखते हैं, थिक वॉल्स। ऐसा क्यों, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है, यानी वो कंडीशन जिसमें ये स्पोर्स ग्रो नहीं करेंगे। अगर इन बात करें फंगस की, तो फंगस को कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, वार्म, यानी गर्मी चाहिए होती, प्लस मॉइस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये कंडीशन जब मिलती है तो ये ग्रो करते हैं। उसके पहले ये इस वॉल के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन, दैट इज वार्म और मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फंगस में थ्रू स्पोर्स, ये क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ बात किसकी हो रही है, राइजोपस, जो कि एक ब्रेड मोल्ड है। जब आप ब्रेड को बाहर रख देते हो तो क्या देखते हो कि ब्रेड जो है खराब होने लगती है, और उस स्ट्रक्चर को अगर आप अ, ये मैग्निफिकेशन ग्लास से या तो देखोगे, तो उसमें आपको ये राइजोपस, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ठीक है, या लाइक माइक्रोस्कोप के नीचे या मैग्निफिकेशन ग्लास जो होता है उससे आप जब देखते हो। ठीक है, एक चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हो, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, ठीक है, उनसे जो है टिश्यूज या सेल्स को सेपरेट कर लिया जाता है और उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जाता है। ठीक है, इस
को आर्टिफिशियल मीडियम में रख गया, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं वो इनमें ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगी, ग्रुप, या आप कह सकते हो कि मास, सेल का एक मास बन जाएगा, ठीक है। इसको ही उस टाइम पे क्या कहा जाता है, कैलस। इसको क्या कहा गया, कैलस। अब इस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एंदर मीडियम में, जो कि हॉर्मोन्स को कंटेन करेगा, और ये हॉर्मोन्स हेल्प किस में कराएंगे, ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में। यानी ये जो कैलस था, ये प्लांट्स के केस में हम बात कर रहे हैं, इसमें अब ये एक मास है, सिर्फ एक, आप कह सकते हो कि लोथड़ा जैसे किसी चीज का हम कह सकते हैं। अगर फ्लैश की बात करें तो हम फ्लैश की यहाँ बात नहीं हो रही है, प्लांट्स के केस में कह रहे हैं कि मास है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो कि इनको कहा जाता है कैलस। इसमें अभी तक ग्रोथ या डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नहीं हुई, जब हॉर्मोन्स के कंटेनिंग मीडियम में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर, इस कैलस के अंदर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं। इसके बाद इस प्लांटलेट को कहाँ डाल दिया जाता है, सॉइल में, और ये ग्रो करेगा और एक मैच्योर प्लांट को बनाएगा, ठीक है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। और इस तरह से ये प्लांट जो ग्रो किया वो डिजीज फ्री प्लांट होगा, ये इसका एडवांटेज हो गया टिश्यू कल्चर का, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये ज्यादा यूज किए जाते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट्स होंगे, इसकी एडवांटेज ये हो गई डिजीज फ्री कंडीशन, ठीक है। Next is the advantage of asexual reproduction. asexual reproduction का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले कि ये फास्ट और सिंपल होते हैं, कम टाइम में होते हैं, इनमें मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सिंगल पेरेंट से ही आते हैं जो न्यू इंडिविजुअल होता है। में एक इंडिविजुअल बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग को क्रिएट करेगा बहुत तेजी के साथ, और ये जो इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट प्लांट का आइडेंटिकल होगा। यानी ए सेक्सुअल मेथड से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो चीजें बनती हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की आइडेंटिकल होती है, उनका क्लोन होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा पेरेंट प्लांट है वैसा ही वो भी दिखेगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी खर्च नहीं होती क्योंकि इसमें मेटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनचेंज्ड है, एक जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये ऑलरेडी अडाप्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये इजिली उसमें ग्रो करेंगे। तो ये हो गई एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनकी लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं तो वेरिएशन की प्रोसेस नहीं होगी। वेरिएशन जब नहीं होगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर चेंज होती है या कोई भी रीजन आता है तो ये उस कंडीशन को बियर नहीं कर सकते, यानी चेंज को ये अडॉप्ट नहीं करते, स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए इनको, ठीक है। जेनेटिक मिक्सिंग, जेनेटिक कोई मिक्सिंग नहीं होती क्योंकि सिंगल पेरेंट से आते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, एवोल्यूशन एडाप्टेशन, ठीक है। रिस्क ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्लोनल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ओवर पॉपुलेशन कॉज करता है, ठीक है, जो कि मेकिंग द पॉपुलेशन वल्नरेबल। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये होती क्यों है, इससे हेल्प मिलती है वेरिएशन। तो वेरिएशन वर्ड बार बार जो हम यूज करें इसका मतलब क्या होता है, वेरिएशन यानी कि पेरेंट प्लांट से, ठीक है, अगर इन केस ऑफ प्लांट हम बात करें कि पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग होगी, जो बच्चे आएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इनसे डिफरेंट होंगे, ये इनकी कॉपी नहीं होंगे। ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस तो होंगे, कैट के बच्चे कैट्स तो होंगे, बट एग्जैक्टली उनकी कॉपी नहीं होंगे, उनके क्लोन नहीं होते हैं। इनमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दो अपोजिट सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ कैरेक्टर आपके यहाँ से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं। इसके अलावा वेरिएशन की वजह क्या होती है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है जिससे डीएनए बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, उनकी जो सिक्वेंसिंग है उसमें जब चेंज आ जाता है, सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें चेंज हो आता है, ठीक है। तो उससे वेरिएशन कॉज होता है, वेरिएशन लाइक
ममा की, आपके मदर की आईज का कलर, मदर की आई कलर अगर हम देखें वो आपका ब्राउन है, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जांपल है। और फादर के आईज का कलर जो है वो ब्लैक है। और जो ऑफिस स्प्रिंग आया, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से जो ऑफिस स्प्रिंग आया, उसकी आईज क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है। तो ये वेरिएशन हो गया, आईज कलर ग्रीन जो आया ये क्या है, वेरिएशन है, चेंज है, बदलाव है, किससे, फादर फादर और मदर की आइस कलर से, ठीक है। तो वेरिएशन क्यों होगा, जब न्यूक्लिक एसिड की जो सिक्वेंसिंग है उसमें चेंज आता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन हेल्पफुल कैसे होगा, हेल्पफुल कैसे होता है वेरिएशन, हेल्पफुल इस तरह से होता है कि जब जहाँ पे वेरिएशन होता है वो इन्वायरमेंटल जब कंडीशन चेंज होती हैं, ठीक है, उस कंडीशन को एडाप्ट करने की चांसेस होते हैं अगर वेरिएशन से कोई चीज आगे आ रही है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे, बनेंगे, जो न्यू ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल आया, उसके अंदर इस इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडाप्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ग्रेट एक्सटेंट तक वेरिएशन होता है तो ये भी कहा जाता है कि ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, मेल और फादर और मदर, इन दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसको सिंगैमी वर्ड भी यूज किया जाता है, सिंगैमी भी कहते हैं, ठीक है। और बनाता क्या है, ये बनाएगा जाइगोट, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बनेगा क्या, जाइगोट, ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक फ्लावर जो होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट्स के केस में फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपके टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक आपके होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनी और बाई क्यों, यूनी यानी सिंगल सेक्स रख रहे होंगे, बाई यानी दो सेक्स रख रहे होंगे। तो फ्लावर के सबसे पहले फोर होल्स होते हैं, फोर होल्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर। फर्स्ट इज स्टैमेन, पिस्टल, पेटल एंड द सेपल। ये जो होते हैं इनको कहा जाता है एसेसरी होल, ठीक है, होल। और स्टैमेन और पिस्टल को कहा जाता है एसेंशियल होल, एसेंशियल होल। और ये अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, बाहर आपके एसेसरी होल होंगे, अंदर आपके एसेंशियल होल होंगे। दैट इज स्टैमेन एंड पिस्टल। स्टैमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और बनता किससे, ये एंथर, फिलामेंट, और अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ करें, ये हो गया एंथर, ये हो गया इसका फिलामेंट, और जिस पार्ट से ये अटैच हो गया एंथर से इसको कहा जाता है कनेक्टिव, ठीक है। ये किसका है, ये डायग्राम है आपका स्टैमेन का, फिलामेंट, ठीक है। ये कंप्लीट ये है स्टैमेन आपका। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, वो फ्लावर्स जिनके अंदर ये फोर होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये फोर होल्स होंगे, दैट इज मेल पार्ट, स्पेशली हम क्या कहें कि मेल, नो, फोर होल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि मेल प्लस फीमेल दोनों पार्ट वो बियर करे फ्लावर, तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल, यानी दो सेक्स ये रख रहा है। यूनिसेक्सुअल यानी इस प्लांट, इस फ्लावर के अंदर, नॉट प्लांट, इस फ्लावर के अंदर एक सिंगल सेक्स है, दैट इज या तो वो स्टैमन को बियर करेगा, ठीक है, या स्लैश हमने लगाया, या वो पिस्टल को बियर करेगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम कह देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ हमने बात की स्टैमेन की, स्टैमेन के जो पार्ट्स होते हैं दैट इज एंथर, कनेक्टिव जहां से वो कनेक्ट होगा एंथर फिलामेंट से, एंड फिलामेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया फिलामेंट, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं पिस्टल की, जो कि पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, पिस्टल। तो पिस्टल जो होता है ये बना होता है, एक स्टिकी पार्ट होता है टॉप पे, दैट इज द स्टिग्मा। फिर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और एक नीचे पे आपका होता है स्वेलन पार्ट, स्वेलन पार्ट। और इसके अंदर ही एग होता है, इस स्वेलन पार्ट के अंदर ही एग होगा, एग। और स्वेलन को पार्ट को क्या कहा जाता है? ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है? पिस्टल के पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, आई विश इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि स्टैमेन और पिस्टल क्या है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, प्लांट के अंदर एक फ्लावर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? दैट इज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है? गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। और ये गैमीट्स का फ्यूजन क्या, कौन से गैमीट? यानी मेल गैमीट का, या यहाँ हम लिखें मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट से, फीमेल गैमीट से होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और बनाएगा क्या? जाइगोट। ठीक है, मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से। अब यहाँ एक हम डायग्राम ड्रॉ करें कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा कैसे इन केस ऑफ प्लांट्स। ये हमने बनाया फीमेल पार्ट, ये इसका स्वेलन पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एग है। और मेल गैमेट में, मेल गैमेट होता क्या है एग्जैक्टली exactly? हमने बताया था एंथर, एंथर में था फिलामेंट। ये जो एंथर होता है, एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ये क्या होते हैं? पाउडरी, पाउडर, पाउडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं पाउडर जैसे होते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर को आप टच करते हो, जो पाउडर्ड पार्ट आपको टच होता है दैट इज द पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन होता कहाँ है? एंथर के अंदर। ये पॉलन ग्रेन क्या है? ये मेल गैमेट है एक प्लांट का। ठीक है, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट इस फीमेल, ये यानी ये स्टिग्मा तक, मेल गैमेट का स्टिग्मा तक जब पहुंचेगा, ठीक है, इस पहुंचने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। मेल गैमेट स्टिग्मा तक पहुंचा। ठीक है, तो आप पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन करोगे? द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा, इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, इसको ही क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन की ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स का यानी मेल गैमेट का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस कहलाती है। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है, ताकि इस पॉलन ग्रेन को स्टिक कर सके। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो तरह की, पॉलिनेशन जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक एक प्लांट अगर है, ठीक है, इस प्लांट का एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है। ठीक है, अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी इसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो पॉलिनेशन इसी प्लांट में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। पॉलिनेशन में होता क्या है? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने का, यानी मेल गैमेट जो है स्टिग्मा तक पहुंची है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। तो एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, अगर ये दोनों होल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज मेल गैमेट, मेल स्ट्रक्चर भी है दैट इज पिस्टिल और स्टैमेन, तो ये इस फ्लावर तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
एक सेल्फ यानी खुद के अंदर, एक सिंगल फ्लावर के अंदर। कब होगा? जब ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। विद इन फ्लावर हो जा रहा है, या तो इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक। इस फ्लावर, यार मान लो इसमें मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है इस, और यही प्लांट जो है फीमेल फ्लावर भी बियर कर रहा है। ये हो गया मेल फ्लावर हो गया इस प्लांट का, और ये इसका फीमेल फ्लावर हो गया। ये वाला कलर चेंज करके दिखाते हैं हम इसको, कि ये क्या हो गया, इसका फीमेल फ्लावर हो गया। लेकिन हो कहाँ रहा है? विद इन द प्लांट, एक सिंगल प्लांट के अंदर। सेल्फ मतलब होता है एक ही प्लांट के अंदर, ठीक है। तो एक एक फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, जिसको कहा जाता है ऑटोगैमी। इस तरह का सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, जो एक फ्लावर के अंदर स्टैमेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट हो और पॉलिनेशन हो जाए, उसको कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। और अगर एक प्लांट के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, लेकिन एक ही प्लांट के अंदर, यानी प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के प्लांट को कहा जाता है जीथनोगैमी। ये वर्ड्स आपकी एनसीईआरटी में क्लास 10th में मेंशन नहीं है, आगे जाके आप पढ़ोगे ये चीजें, ठीक है। बस मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए चीजें बताई हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में यानी ये प्लांट जो है, ये पॉलन ग्रेन, ये ट्रांसफर होके यहाँ तक जाए, ठीक है। यानी मेल फ्लावर अगर यहाँ है, ठीक है, ये फ्लावर मेल पार्ट, या यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरे प्लांट पे जाए। एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, अगर प्लांट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका एक दूसरा वर्ड या क्या किया जाता है, इसको कहा गया ऑटोगैमी, तो इसे कहा जाता है एलोगैमी। क्या कहते हैं? एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहा जाता है। जीनो क्रॉस से आप याद रख लेना, एक्स जो है क्रॉस, तो जीनोगैमी भी कहा जाता है, ठीक है। एलोगैमी या जीनोगैमी। तो पॉलिनेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। फर्दर अगर एक फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी। और एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक सिंगल प्लांट में ही हो रहा है, तो उसको कहेंगे जीटनोगैमी। और क्रॉस अगर एक प्लांट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर ना होकर दूसरे प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा है एक प्लांट से दूसरे, तो उसको कहा जाता है जीनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है। और जिसका नाम क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? कि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? कि पॉलन ग्रेन, नहीं, पॉलिनेशन हुआ, लेकिन इस पॉलिनेशन को कराया किसने? ठीक है। तो पॉलिनेशन जिसने कराया उसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। पॉलिनेशन इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। पॉलिनेशन कराना, जो जिसने पॉलिनेशन कराया, जिसके थ्रू हुआ, उसको कहा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है? विंड्स भी हो सकती हैं, हवाएं, ठीक है, वाटर भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है, कोई भी एनिमल, ठीक है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होना, इसको ही पॉलिनेशन कहा जाता है। बर्ड से भी हो जाएगा, ठीक है। फ्लाइज जो होती है, बटरफ्लाइज, ये नेक्टर सक करती हैं, इनके पैर में लगा, ये दूसरे प्लांट पे जब पहुंची, उसके स्टिग्मा पे पहुंचा, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यानी बहुत सारे मेथड, एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन, ह्यूमंस के जरिए भी पॉलिनेशन होता है। तो जो पॉलिनेशन कॉज करते हैं, यानी पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, उसको कहा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट, और प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? कि पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है? ये स्टिकी है, ये इस पोलन ग्रेन को अपने ऊपर स्टिक कर लिया। ये पोलन ग्रेन फिर क्या करता है? जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। जर्मिनेट यानी इसकी ग्रोथ होगी, ये जर्मिनेट करेगा और बनाएगा क्या? पोलन ट्यूब बनाता है। और ये पोलन ट्यूब, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो अभी तक हमने गैमीट फ्यूजन प्लांट के केस में नहीं देखा। गैमीट देखा कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट है, और एग कहाँ प्रेजेंट है? इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया ओव्यूल, ठीक है, ओवरी, और यहाँ पे हो गया ओव्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? एग, ठीक है। अब एग जो है, इस स्पर्म को
यानी जो मेल गैमेट है, नॉट स्पर्म, ये मेल गैमेट इन केस ऑफ ये प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन को यहाँ तक पहुंचना होता है तो ये पॉलन ट्यूब बनाता है। ये पॉलन ट्यूब जो होता है ये ओवरी तक पहुंचता है, ये ओव्यूल के अंदर जाता है, और पॉलन ट्यूब से जो गैमीट होता है, मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट वो फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ, जिसे हमने पीछे बताया कि फर्टिलाइजेशन, या आप सिंगैमी कहोगे, बनाएगा क्या, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट बना, जो जाइगोट बना, अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन। ठीक है, गैमीट जो बनते हैं वो मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। हमने डिवीजन, जब डिवीजन पढ़ा क्लास 9th में, हमने पढ़ा था सेल डिवीजन। ठीक है, तो गैमीट जब का फॉर्मेशन होता है मदर सेल से, फीमेल गैमेट जब बनता है उस टाइम मियोसिस होती है। और जब ये जाइगोट बना तो इसमें जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, उसको कहा जाता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस होगी, ये सेल डिवीजन कौन होगा, माइटोसिस। और क्या करेगा, ये जो आपकी, 1 मिनट, जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, और जाइगोट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाया। ये एम्ब्रियो कहाँ बना, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ओव्यूल जो होगा, इसकी सीड कोट, ये सीड कोट बनाएगा, हार्ड शेल बनाएगा, दैट इज हार्ड शेल, सीड कोट बनाएगा, सीड कोट, और सीड फॉर्मेशन करेगा। और जो ओवरी होगी वो बनाएगी फ्रूट। ठीक है, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। ओव्यूल जो होगा वो सीड, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। ये सीड ही फर्दर जब आप सीड डालते हो तो ये जब इससे ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आई विश इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा डिटेल हमारा यहाँ क्लास 10th में एनसीईआरटी में नहीं है। अब जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है, कॉटलेडेंस के अंदर फूड स्टोर होगा, ठीक है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जब जर्मिनेट करेगा, ये कॉटलेडेन जो सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, तो जो प्लूम्यूल पार्ट होगा वो फ्यूचर शूट, वो शूट रीजन बनाएगा। और जो रेडिकल पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट। सो नेक्स्ट वी कैन सी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, हमने इसमें पहले क्लास 8 में एडोलसेंस के बारे में पढ़ा है, प्यूबर्टी। ठीक है, यानी एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर जब गर्ल्स या बॉयज पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, चेंजेस। वो चेंजेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, उनकी बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स बनते हैं। यानी टेस्टिस से रिलीज होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन, और ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो बॉयज होते हैं उनको, उनकी अगर बॉडी देखा जाए तो उनके फेस पे फेशियल हेयर्स आते हैं। ये सब आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, हेयर्स आते हैं। इसके अलावा जो वॉइस होती है, यानी वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स जो होता है, वो जो होता है वॉइस के केस में ज्यादा विजिबल हो जाता है, उनके नेक रीजन में ये वॉइस बॉक्स जो होता है विजिबल होता है। और इनकी जो वॉइस होती है, वॉइस की डीप हो जाती है। वहीं जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो श्रिल हो जाती है। ठीक है, जो कानों को लगती है, आप ऐसे कह सकते हो। और बॉयज और गर्ल्स के केस में क्या कहा जाता है कि आर्म पिट्स, आर्म पिट्स पे, और जो यहाँ पे हेयर्स और जो प्यूबिक रीजन होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। यानी एक सेकेंडरी फेज इनके लाइफ की स्टार्ट हो जाती है। इस एज में जाके बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंशिएशन उनको देख के किया जा सकता है। और क्या है, गर्ल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और
बॉयज और गर्ल्स, मेंस, जो गर्ल्स होती हैं इनका थाई एरिया जो होता है वो वाइट हो जाता है, वाइडन। ये सारी चेंजेस हैं हम जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी देखते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में अगर देखना हो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम देखें, जैसा कि हमने पढ़ा कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब ये टेस्टिस जो है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? स्पर्म। यानी एक पर्सन जो है ये कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्पर्म रिलीज कैपेबल किस चीज के लिए? रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये टेस्टिस से रिलीज होकर आपके स्पर्म, और ये जो वास्ट डिफरेंस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये इस स्पर्म को लेके जाते हैं, इनको वे रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और इनकी ओपनिंग क्या है? यूरेथ्रा, यानी यूरिन जिस ओपनिंग से बाहर बॉडी से आता है उसी बॉडी से आपका जो स्पर्म्स होते हैं बॉडी से बाहर आते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? सेकेंड वन इज सेमाइनल वेसिकल्स। इनके अंदर से फ्लूइड्स निकलते हैं, यानी ये ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। और इनके जो फ्लूइड्स होते हैं ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लूइड्स जो होते हैं ये स्पर्म को नरिशमेंट और फ्लूइड जो होते हैं इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोटिलिटी यानी आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। ये स्पर्म जो है। दूसरा टेस्टिस जो होता है, ठीक है, ये बॉडी के बाहर होता है, या आपका जो ये है ये बॉडी के मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ये बॉडी के अंदर ना होके बॉडी से बाहर है। रीजन कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए ये बॉडी से बाहर होता है। एक ये रीजन आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ये बॉडी से बाहर होता है क्योंकि स्पर्म जो है वो लो टेम्परेचर उनको रिक्वायर्ड होता है उनके प्रोडक्शन के लिए। ये जो सेमाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और मोटिलिटी। स्पर्म्स जो होते हैं वो जो उनके अंदर, ठीक है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मोटाइल होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, आगे की तरफ इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड्स जो होते हैं वो अगेन उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाहर आने के लिए और नरिशमेंट देते हैं, यानी इसको फूड का सप्लाई करते हैं। इनकी जो आपकी ये लेबलिंग है इन चीजों को आप याद रखना, ये स्ट्रक्चर ऐसे आ सकता है और इनकी लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल और पोस्टरेट ग्लैंड का क्या काम है वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर देखो आप वासा डिफरेंस जो है स्पर्म ट्रेवल करके कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे आपके यहाँ तक आ रहे हैं। और ये जो है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर जो है कॉमन पैसेज हो जाता है यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए, और थ्रू यूरेथ्रा ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। स्पर्म्स भी और यूरिन भी, यानी एक कॉमन पैसेज होता है इन दोनों का। इट इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल्स के केस में देखा जाता है, कहा जाता है जो फीमेल होती है जब उनकी बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो बर्थ के टाइम पे ही इनके पास इमेच्योर इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। ये एग्स मैच्योर कब होंगे? जब ये प्यूबर्टी को पहुंचते हैं। फीमेल्स फीमेल जो गर्ल होगी वो जब प्यूबर्टी को पहुंचेगी तो ये इमेच्योर एग जो होते हैं मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। और ईच मंथ, ठीक है, ईच मंथ या आपको एवरी मंथ ये मैच्योर एग ओवरी से रिलीज कराए जाते हैं, रिलीज होते हैं। एग जो होंगे वो ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये एवरी मंथ, दैट इज 28 to 30 डेज पे, ठीक है, ये रिलीज होंगे ओवरी से, ठीक है। कहाँ से होंगे? एग्स को फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ओवरी में होंगे। तो ये ओवरीज होती हैं, दे आर द ओवरी। ये जो ओवरीज
से जो एग बने वो फेलोपियन ट्यूब, इसको या ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसके थ्रू ये ट्रेवल करके आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट आपका का क्या कहला रहा है, दिस वन इज द यूटेरस और दिस वन इज कॉल्ड द वेजाइनल पार्ट। वेजाइनल पार्ट और यूटेरस को जो पॉइंट मिलाता है दैट इज द सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है, ये पॉइंट आके इसको मिलाता है। तो इनकी लैबलिंग पूछी गई है 2019 के पेपर में, आई रिमेम्बर कि 2019 में आपका स्ट्रक्चर दे दिया था और इनकी लैबलिंग करने को कहा था। सो जैसा मैंने बोला कि इमेच्योर एग्स जो होते हैं गर्ल चाइल्ड के अंदर बाय बर्थ होते हैं, लेकिन जब वो प्यूबर्टी को पहुंचते हैं तो ये एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं हर 28 से 30 डेज में। और ठीक है, मैच्योर होते हैं 28 से 30 डेज में और रिलीज करा दिए जाते हैं। ठीक है, ये ये क्या होते हैं, ये होती है, इसको कहा जाता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये वॉल है, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये श्रेड होती है, यानी टूटती है, और क्या कर ब्लीडिंग कॉज करती है वेजाइना, थ्रू वेजाइना, जिसको आप क्या कहते हो, इसी ब्लीडिंग होने को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस ये होगी कब, 28 to 30 डेज, ठीक है, हर मंथ एक। क्योंकि एग जो होता है एक हर मंथ एक एक रिलीज होता है, तो ये प्रोसेस जो होती है 28 से 30 डेज पे हर मंथ में होती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने ये पढ़ा। इसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर ये एग जो है, ठीक है, तो चेंज करते हैं। जो एग जो है आपका, फीमेल बॉडी से जो एग रिलीज हुआ, मिनट, ठीक है, जो एग रिलीज हुआ, ठीक है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में आया, तो हर मंथ ये एग जो है ये किसका, स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म इस एक्सेल को मिल गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। स्पर्म मीट किया, थ्रू वेजाइना एंटर किया, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, एग और स्पर्म से मिलेगा। इन केस स्पर्म नहीं आता है तो ये एग क्या होंगे, इस एग को यहाँ से रिलीज कराने से पहले एंडोमेट्रियम जो होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए अपने आप को बार बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अपने आप को तैयार करता है, तो ये थिक लाइनिंग बनाता है। ये क्या है, जिसको कहा जा रहा है कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो इस फर्टिलाइज एग को एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है यूट्रस में प्लेसेंटा, इसके हेल्प से ये फर्टिलाइज एग जो कि जाइगोट है, ये जाइगोट या प्लेसेंटा से अटैच हो जाएगा। और जाइगोट का वो साइड जो प्लेसेंटा से अटैच होगा वहां पे होंगे विलाय, जो इस जाइगोट को, जो कि फर्दर डिवाइड होके बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के हम कहते हैं कि वो साइड जो प्लेसेंटा से अटैच होगा वो जो है वहां पे विलाय होंगे। क्यों, क्योंकि इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए और ये नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटा मदर ब्लड से इस बेबी तक, इस एम्ब्रियो तक पहुंचेगा, यानी उसे ऑक्सीजन प्लस फूड का रिक्वायरमेंट है, तो थ्रू प्लेसेंटा ये फूड जो है इस एम्ब्रियो तक पहुंचेगा। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन और फूड पहुंचाया जा रहा है, और इसी के थ्रू जो वेस्ट होगा इस डेवलपिंग फीटस का, ये एम्ब्रियो से डेवलपिंग फीटस बनाएगा। ठीक है, एक डेवलपिंग फीटस है ये, इसका जो वेस्ट है वो भी इस थ्रू प्लेसेंटा रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है इन केस, ठीक है, इन केस एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, मिनट, ठीक है, तो क्या होगा,
तो हमने क्या देखा कि एवरी मंथ जो 1 मिनट कुछ, ठीक है, ये जो ओवरी होती है, ओवरी से एग रिलीज होगा। ये एग जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा, ठीक है। दिस इज द यूट्रस, द सर्विक्स इज द कनेक्शन बिटवीन वेजाइना एंड द यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है यूट्रस। और जब एग फॉर्मेशन होता है तो एवरी मंथ जो होता है, ये ओवरी अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एवरी मंथ, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए ओवरी अपने आप को तैयार करती है। तो तैयार किस तरह से करती है कि ये जो इसकी जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ये वॉल बन जाती है यूट्रस पर, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये अपने आप को तैयार करती है। जब थ्रू वेजाइना स्पर्म्स जो हैं फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचे हैं, एग स्पर्म से मीट करेगा और बना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कुशन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा यूट्रस की वॉल पे, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसके थ्रू जो ये जाइगोट है आपका उससे अटैच हो जाएगा और उससे इससे नरिशमेंट मिलेगा। इन केस स्पर्म नहीं आता है, ठीक है, स्पर्म नहीं पहुंचता है एग तक, तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये श्रेडेड हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, श्रेड हो जाएगी और वेजाइनल ब्लीडिंग कॉज करेगी। क्या करेगी? वेजाइनल ब्लीडिंग। और इसको ही हम क्या कहते हैं कि ये, इसको वर्ड मेंस्ट्रुएशन वर्ड, ठीक है, इसको क्या कहा गया? मेंस्ट्रुएशन, जो कि 28 से 30 डेज पे होती है केस ऑफ फीमेल, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक मेल एक फीमेल से मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू मैरिज, थ्रू मैरिज, यानी एक कपल जो है, अब ये इनका डिसीजन है कि इन्हें चाइल्ड चाहिए या नहीं चाहिए। जबकि जब थ्रू मैरिज या कोई भी रीजन से ये कपल पे क्या होता है, बाहर का दबाव होता है, लाइक कि फैमिली का, फ्रेंड्स का या गवर्नमेंट का। फैमिली फ्रेंड्स क्या करे कि आप चिल्ड्रन रखो, ठीक है, एटलीस्ट एक चिल्ड्रन होना चाहिए, चाइल्ड बियर करो। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ज्यादा चिल्ड्रन बियर ना करो, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं, इस तरह की चीजें माइंड में आपके एक प्रेशर डालती हैं, क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं इस एक कपल के ऊपर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है कि एक मेल और फीमेल जब माइंड से प्रिपेयर हो कि उन्हें उन्हें बेबी चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे वो ये प्लानिंग करें और बेबी को बियर करें, ना कि बाहर की चीजों को सुन के दूसरों की बातों में आके, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, बेबी बियर करना। दूसरा, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, कुछ आपकी वायरल डिजीजेस हैं। वायरल डिजीज में बहुत कॉमन हम सुनते हैं कि HIV, दैट एड्स, ठीक है, एड्स के बारे में सुनते हैं। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये डिजीज होती है। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है आपकी? साइफिलिस या गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। एड्स के अलावा वार्ड डिजीज जो है थ्रू, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इनसे अगर प्रिवेंशन चाहिए या आप, ठीक है, प्रिवेंट करना है, इस डिजीज से अपने आप को बचाना है, तो प्रिवेंशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं? सो प्रिवेंशन के मेथड्स क्या होते हैं? तो बहुत सारे बैरियर्स यूज होते हैं, बैरियर्स लाइक कॉन्डोम, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ कॉन्डोम्स। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स आती हैं, लेकिन इनका मिस यूज जो होता है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स मिस यूज जो होता है, हेल्थ को, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हार्म पहुंचाता है, ठीक है। इसके थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कॉपर टी, कॉपर टी जो वेजाइना, यूट्रस के अंदर
इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, इसमें क्या किया जाता है, पीछे अगर हम डायग्राम देखें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये जो वैस डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको इसको थ्रू सर्जरी तोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा और यहाँ से इसको, यानी इसकी सर्जरी कर दी जाती है, यानी इसको ब्रेक कर, ताकि स्पर्म्स जो है ये ट्रैवल करके यहाँ तक ना पहुंचे, ठीक है, स्पर्म्स ट्रैवल करके आगे ना पहुंचे। और इन केस ऑफ फीमेल्स जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब, इसकी सर्जरी कर दी जाती है, ठीक है, ताकि एक पर्सन अगर वो चाइल्ड बियर करना नहीं चाहता, ठीक है, या उसके पास 1 to 2 चाइल्ड है, डिपेंड करता है उसकी मेंटल हेल्थ पे कि वो क्या चाहता है, उस केस में थ्रू सर्जरी ये पर्सन जो है, अब या तो फीमेल का ओवी तक जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी सर्जरी कर दी जाती है, ताकि एग जो है वो या इस ओवी तक में ना आए, ठीक है, जब इसकी सर्जरी हो जाएगी, हटा दिया गया इसको यहाँ से। और मेल्स के केस में जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको, ताकि स्पर्म्स ट्रेवल करके आगे ना बढ़ पाए, ठीक है, ये प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि बैरियर मेथड्स होते हैं, लाइक कॉन्डोम, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, हमने बैरियर मेथड क्या बताया कि कॉन्डोम्स, या इसके अलावा बात क्या की हमने कि कॉपर टी का यूज किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, ये जो मेथड्स होते हैं, जो सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड में एक मेथड क्या होता है कि एक पर्सन जो है, फीमेल, एबॉर्शन भी कराती है, एबॉर्शन, एबॉर्ट करा देती है अगर उसने कंसीव कर लिया इन केस, ठीक है। तो ये अबॉर्शन भी एक सर्जिकल मेथड है, लेकिन लोग इसका मेथड, इस मेथड का मिस यूज भी करते हैं, मिस यूज इन सेंस कि वो सेक्स को जानने के लिए, सेक्स जब उन्हें पता चल गया, जो कि इलीगल है गवर्नमेंटली, कि अगर वो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड है तो इसको अबॉर्ट करवा देते हैं, जिसे कहा जाता है फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, वॉम में ही फीमेल की डेथ हो जाती है, यानी इन्हें हटा दिया गया, इसको कहा जाता है फीमेल फिटिसाइड, वॉम में, मदर वॉम में ही फीमेल चाइल्ड की डेथ, ठीक है। तो इसका ये इलीगल प्रोसेस है, जो जिस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, सेक्स को जानना भी एक इलीगल प्रोसेस विद इन इंडिया हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फीमेल फेटिसाइड का ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही थी, क्योंकि सेक्स रेशियो जो है वो फीमेल्स का कम होने लगा, ठीक है, और ये चीजें गलत हैं, इस वजह से यहाँ पे इस पे बैन लग गया, इंडिया में स्पेशली ये चीजें होती थी। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पेरेंट, ये वेरिएशन में सबसे पहले इससे वेरिएशन आता है, क्रिएट वैरायटी, ऑफस्प्रिंग इज यूनिक विच इज हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, वेरिएशन आएगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म होगा थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, वो सरवाइव करेगा, ठीक है, सर्वाइवल में हेल्प करेगा उस वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है, दोनों पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है। दूसरा, मेक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स जो होंगे वो अपने फादर से और मदर का, दोनों की चीजें लेके आएंगे, तो जेनेटिक मेकअप जो होगा वो और बेटर होगा, ठीक है, एक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू स्पेसीज बनेगी, ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेंस हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दिस इज ऑल अबाउट द हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में वो अपने पॉइंट्स मेंशन करना, आपके वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।